हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस पाकिस्तानी ब्रांड का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। डी कोड की तरफ से दो सीरीज आती हैं पाकिस्तान में, एक सिग्नल सीरीज होती है और एक बोल्ट सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं। अब डी कोड एक पाकिस्तानी ब्रांड है जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है। इनके 4 से 5 सर्विस सेंटर हैं, मतलब हर सिटी में सर्विस सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेजर चंद सिटीज हैं 3 से 4। तो उस चीज की वजह से एक तो आपने सर्विस वाली चीज माइंड में रखनी है, उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सारी चीजों को चेकआउट करते हैं। अब मेरे हाथ जो फोन लगा है ना, क्योंकि मैंने खुद से लेना होता है, ब्रांड भिजवाता नहीं है, तो मुझे एक पुराना सा स्मार्टफोन मार्केट से मिला है। क्योंकि मेरे सिटी में जंग में इतने ज्यादा डी कोड के स्मार्टफोन सेल भी नहीं होते। इनके अब सिग्नल 4 प्रो और सिग्नल 4 आ गए हैं, लेकिन ये मेरे पास सिग्नल 2 प्रो है। अब थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन अगर आप परचेज करना चाहते हैं ना, तो वकार मोबाइल शॉप पे हर तरह के स्मार्टफोन्स, इवन आईफोन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर डी कोड के सर्विस सेंटर्स की बात करते हैं, तो इनके सर्विस सेंटर कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी और मुल्तान में है। तो अगर आप इन सिटीज के आसपास रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप इनका स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो कोई मसला वगैरह आता है, आप जल्दी से ठीक करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग इन सिटीज से दूर रहते हैं उनके लिए काफ़ी ख्वारी है। ज़्यादातर तो वैसे ऐसा होता है कि जिस शॉप से आपने लिया होता है उनको देते हैं, वो क्लेम के लिए भेजते हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के पास बैकअप नहीं होता। तो अगर आपने कोई जल्दी जल्दी चीज़ ठीक करवानी हो मोबाइल फ़ोन की, तो उस सूरत में सर्विस सेंटर्स का आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, मैंने फेसबुक पेज पे जाके देखा, गूगल पे रिव्यूज़ पढ़े, इनके पास स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। डी कोड के पास बहुत सारे लोगों के पैनल्स ख़राब हो गए हैं या फिंगरप्रिंट वगैरह ख़राब हो गए हैं। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है ना, तो लोग रोते फिर रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी डी कोड को मेक श्योर करना चाहिए। फेसबुक पे इनका जो पेज है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्दो मोबाइल फोन्स बहुत अच्छे हैं, इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, यानी कि स्पेशली जो बोल्ट सीरीज है, मुझे डी कोड बोल्ट 3 प्रो काफ़ी पसंद आया था। सिग्नल सीरीज के जो इनके फोन है ये बजट वाले आते हैं, यानी कि 20 से 30 हज़ार के दरमियान। अभी जो सिग्नल 4 प्रो आया है और सिग्नल 4 है, ये भी जो सिग्नल 2 प्रो है ये तकरीबन 30 हज़ार से नीचे लॉन्च हुआ था। अब इस स्मार्टफोन को यूज करते हुए ना मुझे डी कोड की कुछ चीज़ों का आइडिया हो गया है। एक तो ये अपने सॉफ्टवेयर में जो बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड से देते हैं ना, वो यूज करने में काफी अच्छा लगता है। इन्फिनिक्स टेक्नो इस प्राइस पे जो आते हैं उनमें एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, ऑल्दो वहाँ पे फीचर्स ज्यादा होती हैं। अब डी कोड ने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर में। जो लुक है वो पूरी स्टॉक एंड्रॉइड वाली है, लेकिन अगर आप सेटिंग्स वाला पेज ओपन करते हैं तो कस्टमाइजेशन वगैरह आपको मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है ना वो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से काफी फास्ट मोबाइल फोन फील होता है ये वाला। अब सॉफ्टवेयर मुझे नो डाउट अच्छा लगा है, स्टॉक एंड्रॉइड है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कस्टमाइजेशन के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स का हाल यहाँ पे बिल्कुल खराब है। अब इस बजट में ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते बजट में कि हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। मैक्सिमम एक ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलती है अगर मिलनी हो तो। लेकिन ये है कि छोटे छोटे सिक्योरिटी पैचेस वगैरह और वो तो मिलने चाहिए, जैसे कि टेक्नो, इन्फिनिक्स वगैरह। अब तो सैमसंग गैलेक्सी A06 जो इसी प्राइस में देखने को मिल जाता है, वो 2 से 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी दे रहा है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का ये फायदा होता है कि नए नए फीचर्स आपके स्मार्टफोन में ऐड होते रहते हैं। मोबाइल फोन से आप बोर नहीं होते, साल महीने बाद थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है। अब जैसे सैमसंग A06 में One UI 7 की अपडेट आई है, तो सॉफ्टवेयर इनका सिंपल है, अच्छा है, आसान है यूज करने में, फीचर्स भी दिए गए हैं कस्टमाइजेशन के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई है ना, डी कोड डिजाइन पे काफी फोकस करता है। इनका ये वाला स्मार्टफोन भी होल्ड करने में काफी प्रीमियम फील होता है। बैक साइड ग्लास की लगती है, शायद है भी ग्लास की। मोबाइल फोन बिल्ड काफी सॉलिड तरीके से किया गया है, मतलब अगर डिजाइन वाइज देखा जाए ना तो बजट में 25-30 हज़ार के आसपास सिग्नल 4 प्रो आया है। सिग्नल 4 है जो डी कोड के स्मार्टफोन्स है, काफी खूबसूरत है। इन डी कोड के स्मार्टफोन्स को काफी सॉलिड तरीके से बिल्ड किया गया होता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 2 से 3 ब्रांड्स हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। एक तो वीगोटेल है, दूसरे नंबर पे स्पार्क्स है और उसके अलावा डी कोड आ जाता है। सबसे कम क्लेम ना, यानी कि सबसे कम फॉल्ट जो आए हैं, ऑनलाइन देखने से पता चलता है, गूगल पे रिव्यूज, फेसबुक पे रिव्यूज, वो डी कोड के हैं। स्पार्क्स के और वीगोटेल के काफी हद तक क्लेम्स आते रहते हैं, स्पेशली स्पार्क्स से बहुत ज्यादा क्लेम्स होते हैं, लेकिन डी कोड के क्लेम्स काफी कम है। यानी कि मोबाइल फोन में कोई फॉल्ट आ गया हो, हाँ गिरते हैं, पैनल टूट जाता है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो एक अलग इशू है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होना। लेकिन मोबाइल फोन चलते चलाते हुए कोई बीच में फॉल्ट आ गया है तो वो मतलब क्लेम जो है ना डी कोड का काफी कम है। अब इनकी 2 वेबसाइट्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह कोई भी डी कोड का स्मार्टफोन लेना चाहें, 2 इनकी सीरीज आती हैं, उनमें 4 से 5-6 स्मार्टफोन्स हैं। अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशंस देखना चाहें तो डी कोड की वेबसाइट है decode.com पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डी कोड के स्मार्टफोन्स ऑनलाइन परचेज करने हो
तो store.dcode.com पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो इन द एंड डीकोड के स्मार्टफोन्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला स्मार्टफोन है जो मैं इनका ट्राई कर रहा हूं, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था स्पेयर पार्ट्स है ये नहीं है, इनके रिव्यूज कैसे हैं, सर्विस सेंटर कहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में जो इस वक्त ग्लोबल ब्रांड्स है ना, इन्फिनिक्स, टेक्नो और सैमसंग वगैरह हो गया, उनके सर्विस सेंटर हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो के कार सेंटर्स हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी बेटर होती हैं, स्पेशली जो लोग मेरी तरह सॉफ्टवेयर पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना, उनके लिए मेरे ख्याल में इस प्राइस पे सैमसंग गैलेक्सी A06 सबसे बेस्ट है। बाय द वे मैंने वीडियो भी बना रखी है कि अगर आपका बजट 20 से 30,000 25,000 है, कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है, यहाँ पे उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो खुलासा ये कि डी कोड के सर्विस सेंटर 5 से 6 सिटीज में हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स मिलने में मुश्किल होगी, डिजाइन इनका काफी ज्यादा खूबसूरत है, सॉफ्टवेयर सिंपल प्रोवाइड किया गया है, वो काफी अच्छा लगा है मुझे, और स्पेसिफिकेशंस कंपटीशन के हिसाब से गुजारा अच्छा कर देते हैं। डी कोड के लिए फीडबैक ये है कि अपनी जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, उसको मेक श्योर करें और ज्यादा से ज्यादा सिटीज में सर्विस सेंटर बनाएं। उसके अलावा मोबाइल फोन भी मतलब ज्यादा अच्छे लॉन्च करें, थोड़े से कंपेटिटिव लॉन्च करें, क्योंकि वही 7-8 स्मार्टफोन्स आपने लॉन्च किए हुए हैं और उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करी जा रहे हैं। मजीद स्मार्टफोन्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, या फिर जो ऑलरेडी आपने प्रोवाइड कर दिए हैं तो उनको आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर दें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।